मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं ही रोज मेरे पति ननद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को मेरे पति मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं पति की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं रात को खाती तो मुझे एक गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक रात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जैसे ही लेटी, एक दिन में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे पति का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात की ही थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे कि अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी न हिलता था और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी न लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं। मुझे कुछ बात हजम नहीं हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही न हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सांस ने घूर कर देखा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हूँ। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गई मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति असलम के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं तो और क्या, तुम्हारा इंतज़ार में बैठा रहता। मैं अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, मुझे जैसे आज कुछ और ही नज़र आ रहा होगा। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत पहले से हटके लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि असलम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने पढ़ाई कहाँ से हासिल की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो असलम सामने मुझे एक कल की तरह मिठाई दी और मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने उनकी निगाहों में चुभन महसूस की। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानी हुई, वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। वो बदलने लगे थे और असलम का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बैठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ न सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफ़ी बार आवाज़ दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बातें कर रही थी। मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
मेरी सास का रंग फीका हो गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली। मुझे यकीन हो गया था कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी। माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और ननंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम न किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे शक होने लगा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरी ननंद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है। रोजाना का ड्रामा बन गया था। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते, मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता। जब मैं वो खाती मुझे सुकून सा मिलता, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी रात कभी वक्त भूलकर भी आँख नहीं खुलती थी। और अब मुझे यह बात परेशान करने लग गई थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी। असलम आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद असलम को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी ननंद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद असलम भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो हमेशा की तरह अभी भी ऑफिस से आए हों। आज आप लेट ऑफिस से आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, काम ज़्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह नहीं समझ सकी। आज वो फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं खाऊं। उनकी भरपूर रिक्वेस्ट पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे दोबारा खाने को ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। असलम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे असलम सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टच से मस नहीं हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही मुझे बातें की समझ आई। पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्दी नींद खुल गई। असलम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन उन्होंने कॉल काट दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर असलम एकदम से घबरा गए। उनका चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने नासमझी में उन्हें देखा। कोई भी नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करके पकड़ा जाए। न जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान न हो, मैंने शायद कोई सपना देखा हो। अक्सर सपने में भी ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता अपनी सास का ये रवैया। ये मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरी माँ बाप से मेरे हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या न जाने मेरी माँ बाप ऐसा क्यों कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ न आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी विनती करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ में न आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते।
कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद है, पर ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटों को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बता नहीं वाली थी कि उसी समय असलम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो न रुकता तो वो बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे असलम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने असलम से उनके जल्दी आने की वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मुझे आना ही कर रही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैं जी भरकर खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी, मेरा सिर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोल के रखूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई हर्ज नहीं था कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बस सोने से मतलब था, तो मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी, सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नरन का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के बाद जब असलम मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं नहीं कर सकी। जितनी प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे मिठाई पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पर सर कर के सोने का ड्रामा करके पहले असलम के न जाने किससे बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में न आई। मैं अभी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी जब काफ़ी रात हो गई। रात के 12 बजे का वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। असलम ने जो उससे बात की वो सुनकर मुझे यूँ लगा कि किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया। मेरी माथे पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए असलम से नफरत हो गई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आया। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूँ लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। ना जाने वो क्या था। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही। न जाने मुझसे असलम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी तो मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे असलम कुछ छुपा रहे हैं। असलम ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी।
और ये सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब असलम घर आए तो मैंने उनसे कोई भी बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नज़र असलम की बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात वाली बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ सोचने लगी। असलम अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात में सब कुछ ना देखती तो ना जाने मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता कि जैसे मेरा सिर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन और पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था। असलम अब घर रात को देर से आने लगे और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन असलम कमरे में न आते मेरी तबीयत खराब होने लगती, जैसे मुझे वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। असलम क्या चाहते हो आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी ख़राब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही आते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गई। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि असलम को गोली मार दूँ। तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं होती कोई और सही, मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारी कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू गिर रहे थे। असलम मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को असलम आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कमरे का क्या हाल बना हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। असलम ने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि असलम इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरी एक बार पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले, असलम मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से ही गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो ज़रा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाई खिलाकर? बताइए। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बता देना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हारी नींद वाली गोलियाँ खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था,
मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती तो। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा तुम्हारा, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी, और उस रात को वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आती थी, अगर कहती हो तो बात भी करवा देता हूँ, पर वो यहाँ क्या करके जाती थी। और वो ही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी, एक उम्मीद दिला रही थी हाथ पर हाथ रखकर कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोजाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता था। वो कहती है कि तलाक दे दो इस बीमार बीवी को, क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती है। कैंसर है तुम्हें, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुम्हें। अगर पागल हो गई तो तुझसे शादी करोगी वही छोड़ देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। असलम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। असलम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि इस जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और मेरे लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रख कर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उसे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिए। जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। असलम मुझे दिलासा दिया। धन्यवाद दोस्तों।